एक दिन आपकी जिंदगी अचानक रुक जाएगी। मोबाइल की नोटिफिकेशंस बंद हो जाएंगी, काम की टेंशन खत्म हो जाएगी, लोग 2 दिन रोएंगे, फिर अपनी जिंदगी में वापस बिजी हो जाएंगे। लेकिन उस आखिरी पल में आपके मन में सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, क्या मैंने सच में जिंदगी जी थी या सिर्फ काटी थी? सोचिए, बचपन में हम कितने खुश थे। छोटी छोटी चीजों में एक्साइटमेंट थी, बारिश में भी खुशी थी, बिना किसी वजह के हंसी आती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जिंदगी भारी लगने लगी। जिम्मेदारियां बढ़ी, डर बढ़ा, कंपैरिजन बढ़ा, और धीरे धीरे वो इंसान कहीं खो गया जो कभी खुलकर जीता था। आज लाखों लोग सांस तो ले रहे हैं, लेकिन जिंदगी नहीं जी रहे। आज ज्यादातर लोग जिंदा तो हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए हैं। सुबह उठते ही स्ट्रेस, रात तक टेंशन, दिमाग हमेशा फ्यूचर की चिंता में। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर जिंदगी खराब हो गई तो, और इसी डर में इंसान जीना भूल जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोगों को लगता है कि वो बाद में खुश होंगे, जब पैसा आ जाएगा तब, जब सक्सेस मिलेगी तब, जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब। लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। अगर इंसान आज खुश रहना नहीं सीख पाया तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। यही बात इतनी गहराई से समझाती है लाइव व्हाइल यू आर अलाइव, जिसे लिखा है शिव खेड़ा ने। यह किताब सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करती, ये आपको जिंदगी महसूस करना सिखाती है। ये बताती है कि असली खुशी बाहर नहीं, इंसान की सोच के अंदर छुपी होती है। और आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे कि क्यों ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं, कैसे नेगेटिव सोच धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खत्म कर देती है, क्यों कुछ लोग हर हाल में खुश रहते हैं, और कैसे आप आज से अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि सच में जीना शुरू कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले कुछ मिनट आपकी सोच, आपका एटीट्यूड और आपकी पूरी जिंदगी बदल दें। चैप्टर 1, जिंदगी को सिर्फ काटो मत, जीना सीखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किसी ना किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं? कोई कहता है बस नौकरी लग जाए फिर खुश रहूंगा, कोई सोचता है बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर जिंदगी एंजॉय करेंगे, कोई कहता है बस ये मुश्किल समय निकल जाए फिर चैन से जीऊंगा। लेकिन सच ये है कि इंतजार कभी खत्म नहीं होता। एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, एक गोल पूरा होता है, फिर नया गोल सामने खड़ा हो जाता है, और इसी भागदौड़ में इंसान जीना भूल जाता है। शिव खेड़ा बताते हैं कि जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, यह कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है कि बाद में असली जिंदगी शुरू होगी। जो आज चल रहा है वही असली जिंदगी है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग आज को सैक्रिफाइस करके ऐसे फ्यूचर के पीछे भागते रहते हैं जो शायद कभी आए ही ना। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही खुश महसूस करते हैं? बहुत कम। ज्यादातर लोग अलार्म की आवाज सुनते ही परेशान हो जाते हैं। फिर वही काम, वही स्ट्रेस, वही कंप्लेनेंट्स, वही नेगेटिविटी। धीरे धीरे जिंदगी एक मशीन जैसी बन जाती है। इंसान काम तो करता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहां है। लेखक कहते हैं कि प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे देखने के तरीके में है। 2 लोग एक जैसी सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान खुश रहेगा और दूसरा दुखी। फर्क सिचुएशन का नहीं, माइंडसेट का होता है। इमेजिन कीजिए, बाहर बारिश हो रही है, एक इंसान कंप्लेन करेगा कि आज का दिन खराब हो गया, और दूसरा इंसान उसी बारिश को एंजॉय करेगा। बारिश दोनों के लिए सेम है, लेकिन सोच अलग है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, खुशी इंसान के अंदर पैदा होती है। अगर इंसान की सोच नेगेटिव है तो दुनिया की सारी सुविधाएं भी उसे खुश नहीं कर सकती, और अगर सोच पॉजिटिव है तो मुश्किल समय में भी इंसान मुस्कुराना सीख जाता है। आज सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। लोग हर समय दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कंपेयर करते रहते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेटर लाइफस्टाइल है, किसी की बॉडी बेटर है, किसी की सक्सेस ज्यादा है, और कंपैरिजन करते करते इंसान अपनी जिंदगी की वैल्यू भूल जाता है।
वो ये देखना बंद कर देता है कि उसके पास क्या है और सिर्फ यही सोचता रहता है कि उसके पास क्या नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ग्रेटफुल होना सीखो, क्योंकि जिस चीज को आप नॉर्मल समझते हो वही किसी दूसरे इंसान का सपना हो सकती है। आपके पास खाना है, घर है, शरीर ठीक है, परिवार है, सीखने का मौका है। ये छोटी चीजें नहीं है, लेकिन इंसान की आदत होती है कि जो उसके पास है उसकी वैल्यू नहीं करता और जो नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लेखक बताते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी का मजा डेस्टिनेशन में नहीं, जर्नी में है। लेकिन लोग पूरी जिंदगी डेस्टिनेशन के पीछे भागते रहते हैं। जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन जब वो चीज मिल भी जाती है तब भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। फिर इंसान को कुछ नया चाहिए होता है। यही एंडलेस साइकिल इंसान को अंदर से थका देती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, बचपन में छोटी छोटी चीजों से खुशी मिल जाती थी। एक चॉकलेट, दोस्तों के साथ खेलना, बारिश में भीगना, बिना किसी वजह के हंसना। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो सिंपल चीजों में खुशी महसूस करना भूल जाता है। उसकी खुशी एक्सपेंसिव चीजों पर डिपेंड होने लगती है और यही सबसे बड़ी गलती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी को एंजॉय करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सही एटीट्यूड की। अगर इंसान हर समय प्रॉब्लम्स पर फोकस करेगा तो उसे हर जगह दुख ही दिखाई देगा। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटीज और अच्छाइयों को देखना शुरू करे तो वही जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। अब यहां एक बहुत पावरफुल सवाल आता है, अगर आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो क्या आपको लगेगा कि आपने सच में जिंदगी जी, या फिर आपको रिग्रेट होगा कि आपने पूरी जिंदगी सिर्फ फ्यूचर की चिंता में बिताई? ये सवाल अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन यही सवाल इंसान को जगाता है, क्योंकि सच यही है, जिंदगी बहुत तेजी से निकल रही है। हर दिन जो बीत रहा है वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि जिंदगी को बाद के लिए मत टालो, खुश रहने को पोस्टपोन मत करो। लोगों से प्यार जताना है तो आज जताओ, अपने सपनों पर काम करना है तो आज शुरू करो, जिंदगी को महसूस करना है तो अभी करो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास पैसा तो हो सकता है, सक्सेस भी हो सकती है, लेकिन समय नहीं होगा। और उस समय सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होगा कि हमने जिंदगी को जीने के बजाय सिर्फ सरवाइव किया। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि जिंदगी परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। खुश रहने के लिए किसी स्पेशल दिन का इंतजार मत करो, क्योंकि जिंदगी अभी है, यही मोमेंट है। और अगर इंसान आज जीना नहीं सीख पाया तो शायद वो कभी जीना नहीं सीख पाएगा। चैप्टर 2, आपकी सोच आपकी जिंदगी बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोगों की जिंदगी बिल्कुल एक जैसी होने के बावजूद एक इंसान हमेशा खुश क्यों रहता है और दूसरा हमेशा दुखी? एक इंसान छोटी छोटी बातों में भी उम्मीद ढूंढ लेता है, जबकि दूसरा हर अच्छी चीज में भी प्रॉब्लम निकाल लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है माइंडसेट। इंसान जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। शिव खेरा इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारी सोच से ज्यादा बनती है। अगर इंसान हर समय नेगेटिव सोचता रहेगा तो वो धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी को मुश्किल बना देगा, क्योंकि दिमाग वही देखना शुरू कर देता है जिस पर इंसान फोकस करता है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान हर समय ये सोचता रहे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, एनर्जी खत्म होने लगती है और वो कोशिश करना भी बंद कर देता है। फिर जब जिंदगी में फेलियर्स आते हैं तो उसे लगता है कि उसकी सोच सही थी। यही नेगेटिविटी का सबसे डेंजरस ट्रैप है। नेगेटिव सोच इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। पहले वो सिर्फ दिमाग में रहती है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है और आखिर में पूरी पर्सनालिटी बन जाती है। ऐसे लोग हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखते हैं। अगर मौका मिले तो उन्हें रिस्क दिखाई देता है, अगर खुशी मिले तो उन्हें डर लगता है कि ये ज्यादा देर नहीं टिकेगी, और अगर कोई आगे बढ़ रहा हो तो उन्हें जेलसी होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं
जो मुश्किल समय में भी टूटते नहीं। उनकी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स को एंड नहीं, लेसन की तरह देखते हैं। यही फर्क विनर्स और लूजर्स में होता है। विनर्स प्रॉब्लम्स देखकर रुकते नहीं, सीखते हैं, जबकि लूजर्स प्रॉब्लम्स देखकर पहले ही हार मान लेते हैं। लेखक एक पावरफुल बात कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी इंसान उम्मीद नहीं छोड़ेगा। यही असली ताकत है। आज बहुत लोग पॉजिटिव थिंकिंग को फेक मोटिवेशन समझते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं बदलता। और यह बात सच भी है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन हर बदलाव की शुरुआत सोच से जरूर होती है, क्योंकि अगर इंसान अपने दिमाग में पहले ही हार मान ले तो वो जिंदगी में कभी जीत ही नहीं सकता। एक छोटा एग्जाम्पल समझिए। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ही लगने लगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसका पूरा फोकस डर पर चला जाएगा। वो पढ़ते समय भी कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ये सोचे कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और सीखकर आगे बढ़ूंगा, तो उसकी एनर्जी अलग होगी। शायद दोनों को सेम पेपर मिले, लेकिन रिजल्ट अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइंडसेट अलग था। यही चीज जिंदगी के हर एरिया में लागू होती है। बिजनेस, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, हर जगह इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर असली जिंदगी में। लेकिन यहां एक सवाल आता है, अगर पॉजिटिव सोच इतनी पावरफुल है तो ज्यादातर लोग नेगेटिव क्यों रहते हैं? इसका कारण है एनवायरनमेंट। इंसान जिस माहौल में रहता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। अगर आपके आसपास हर समय शिकायत करने वाले लोग होंगे, डर फैलाने वाले लोग होंगे, हर चीज में नेगेटिविटी देखने वाले लोग होंगे, तो आपका माइंडसेट भी वैसा बनने लगेगा। आज न्यूज, सोशल मीडिया और कंपैरिजन ने लोगों के दिमाग को फियर और नेगेटिविटी से भर दिया है। लोग हर समय दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को छोटा महसूस करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार है। लेकिन सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जिंदगी पूरी सच्चाई नहीं होती। लेखक कहते हैं कि अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने थॉट्स बदलो, क्योंकि थॉट्स एक्शंस बनते हैं, एक्शंस हैबिट्स बनती हैं और हैबिट्स पूरी जिंदगी बना देती हैं। अगर इंसान हर सुबह नेगेटिविटी से दिन शुरू करेगा तो पूरा दिन उसी एनर्जी में जाएगा। लेकिन अगर वो कॉन्शियसली अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन देने लगे तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा खुश रहने का नाटक करो। जिंदगी में दुख आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लोग हर्ट करेंगे, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान इन चीजों से टूटता नहीं। वो सीखता है, संभलता है और फिर आगे बढ़ता है। एक पावरफुल लाइन याद रखिए, जिस चीज को आप अपने दिमाग में बार बार बोलते हो, धीरे धीरे आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए अगर इंसान हर समय खुद को कमजोर बोलेगा तो वो कमजोर महसूस करेगा, लेकिन अगर वो खुद को कैपेबल मानना शुरू करे तो उसका बिहेवियर बदलने लगेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना संभव है। और जिस दिन इंसान अपनी सोच को सही डायरेक्शन देना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 3, डर इंसान को जीने नहीं देता। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर फेलियर का, डर लोगों की बातों का, डर रिजेक्शन का, डर इंसल्ट का, और सबसे बड़ा डर, अगर मैं कोशिश करके हार गया तो। यही डर धीरे धीरे इंसान के सपनों को मार देता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि इंसान की जिंदगी को अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा रोका है तो वो डर है, क्योंकि डर इंसान को एक्शन लेने से रोकता है। वो उसके दिमाग में इमेजिनरी प्रॉब्लम्स पैदा करता है और फिर इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन कभी शुरुआत ही नहीं कर पाए। किसी को बिजनेस शुरू करना था, किसी को
यूट्यूब चैनल बनाना था, किसी को पब्लिक स्पीकिंग करनी थी, किसी को अपने सपनों की जिंदगी जीनी थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ सोचा, किया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या सोचेंगे दुनिया का सबसे डेंजरस प्रिजन है। इंसान दूसरों की राय से इतना डर जाता है कि वो अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाता। वो हर समय खुद को रोकता रहता है ताकि कोई उसे जज ना करे। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जिन लोगों से हम इतना डरते हैं, कुछ समय बाद वही लोग हमें भूल भी जाते हैं। लेखक कहते हैं कि फियर हमेशा फ्यूचर में रहता है। इंसान उस चीज से डरता है जो अभी हुई ही नहीं, और कई बार वो चीज कभी होती भी नहीं। लेकिन इंसान अपने दिमाग में इतने नेगेटिव सिनेरियोज बना लेता है कि उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान स्टेज पर बोलना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही चलता है, अगर मैं गलती कर दूं तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मेरी इंसल्ट हो गई तो। और यही सोच उसे स्टेज पर जाने से रोक देती है। लेकिन सच ये है कि अगर वो एक बार कोशिश कर ले तो शायद उसे एहसास हो कि उसका डर रियलिटी से कहीं ज्यादा बड़ा था। यही डर जिंदगी के हर एरिया में काम करता है। बहुत लोग रिलेशनशिप में इसलिए ऑनेस्ट नहीं होते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। बहुत लोग अपने सपनों पर काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। और बहुत लोग पूरी जिंदगी एवरेज इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्हें कंफर्ट जोन छोड़ने से डर लगता है। कंफर्ट जोन शुरुआत में सेफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान की सबसे बड़ी जेल बन जाता है, क्योंकि वहां ग्रोथ नहीं होती, वहां एक्साइटमेंट नहीं होती, वहां सिर्फ वही पुरानी जिंदगी बार बार रिपीट होती रहती है और इंसान अंदर से एम्प्टी महसूस करने लगता है। लेखक कहते हैं कि करेज का मतलब डर ना होना नहीं है। करेज का मतलब है डर होने के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान को डर लगा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को डिसीजन नहीं लेने दिया। एक पावरफुल बात समझिए, फियर हमेशा इमेजिनेशन में बड़ा होता है। रियलिटी में प्रॉब्लम्स उतनी डेंजरस नहीं होती जितनी हमारा दिमाग उन्हें बना देता है। लेकिन जब इंसान एक्शन लेता है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। आज बहुत लोग परफेक्ट समय का इंतजार करते रहते हैं, जब मैं पूरी तरह रेडी हो जाऊंगा तब शुरू करूंगा। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान शुरुआत में रेडी नहीं होता। सीखना हमेशा एक्शन के बाद आता है। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो जिंदगी भर वहीं रह जाते हैं, और जो इम्परफेक्ट होकर भी शुरुआत कर देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। लेखक एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। वो कहते हैं कि फेलियर से मत डरो, क्योंकि फेलियर इंसान को खत्म नहीं करता। असली नुकसान तब होता है जब इंसान डर की वजह से कोशिश करना ही छोड़ देता है। अगर कोई इंसान गिरकर सीख रहा है तो वो अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो इंसान सिर्फ डर की वजह से रुका हुआ है उसकी जिंदगी वहीं फ्रीज हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, छोटे बच्चे शुरू में गिरने से नहीं डरते, इसलिए वो चलना सीख जाते हैं। अगर बच्चा पहली बार गिरकर सोच ले कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, तो वो कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन वो बार बार गिरता है, फिर उठता है और आखिर में चलने लगता है। यही जिंदगी का रूल है। लेकिन बड़े होने के बाद इंसान फेलियर को लर्निंग नहीं, इंसल्ट समझने लगता है। इसलिए वो रिस्क लेना बंद कर देता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी प्रेडिक्टेबल और बोरिंग बन जाती है। अब यहां एक बहुत डीप सवाल आता है, क्या ज्यादा दर्दनाक है कोशिश करके फेल होना, या पूरी जिंदगी ये सोचते रहना कि काश मैंने कोशिश की होती, अटी? क्योंकि रिग्रेट का दर्द फेलियर से कहीं ज्यादा भारी होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान डर के बावजूद कदम उठाना सीख जाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जिंदगी हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो डर के सामने रुकते नहीं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, आत्मविश्वास पैदा होता है, जन्म से नहीं आता। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग अलग पैदा होते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोगों में
जन्म से ही कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कोई भी इंसान पैदा होते ही कॉन्फिडेंट नहीं होता। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, छोटी छोटी जीतों से, एक्शन से और खुद पर भरोसा करना सीखने से। शिव खेड़ा कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, इंसान के अंदर की होती है। अगर इंसान खुद पर विश्वास खो देता है तो फिर कोई भी उसे लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वो मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता बना लेता है। सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये 4 शब्द इंसान की पूरी जिंदगी रोक सकते हैं। जैसे ही इंसान अपने दिमाग में मान लेता है कि वो कैपेबल नहीं है, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होने लगता है। वो चैलेंजेस से बचने लगता है, अपॉर्चुनिटीज छोड़ देता है और धीरे धीरे एवरेज जिंदगी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन कॉन्फिडेंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्शन से बनता है, वेटिंग से नहीं। बहुत लोग कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते रहते हैं। वो सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस शुरुआत के बाद आता है। पहले इंसान एक्शन लेता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान पहली बार कैमरा के सामने बोलने जाए तो उसे डर लगेगा, आवाज कांपेगी, मिस्टेक्स होंगी, ऑनवर्ड फील होगा। लेकिन अगर वो लगातार प्रैक्टिस करता रहे तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। एक दिन वही इंसान बिना डरे हजारों लोगों के सामने बोल सकता है। फर्क टैलेंट का नहीं, रेपुटेशन का था। यही रूल जिंदगी के हर एरिया में लागू होता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये छोटे एक्शंस का रिजल्ट है। जब इंसान बार बार खुद को प्रूव करता है तब उसका दिमाग मानने लगता है कि हां, मैं कर सकता हूं। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर उन्हें लगता है कि मैं उससे कम हूं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। और कंपैरिजन धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस खत्म करने लगता है। लेखक कहते हैं कि कंपैरिजन इंसान की खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों चुरा लेता है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है, किसी की देर से। कोई फास्ट ग्रो करता है, कोई धीरे धीरे। लेकिन जो इंसान हर समय दूसरों को देखकर खुद को जज करता रहेगा, वो कभी अपने पोटेंशियल पर फोकस नहीं कर पाएगा। एक पावरफुल बात याद रखिए, लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता है और कॉन्फिडेंट इंसान रास्ते ढूंढता है। फर्क नॉलेज का नहीं, माइंडसेट का होता है। आज बहुत लोग इसलिए कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करते क्योंकि उन्होंने खुद से किए हुए छोटे प्रॉमिसेस तोड़ दिए हैं। वो कहते हैं कल से मेहनत करूंगा, लेकिन नहीं करते। कहते हैं सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन नहीं उठते। धीरे धीरे उनका खुद पर भरोसा टूटने लगता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा बोलने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस खुद की नजरों में ट्रस्टवर्दी बनने से आता है। अगर इंसान खुद से कही हुई बात पूरी करना शुरू कर दे तो उसका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। छोटी चीजों से शुरुआत होती है। टाइम पर उठना, डिसिप्लिन फॉलो करना, अपने गोल्स पर काम करना, डर के बावजूद एक्शन लेना, यही चीजें अंदर से इंसान को मजबूत बनाती हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि मिस्टेक्स से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स वीकनेस नहीं, लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती होते ही खुद को यूजलेस समझने लगते हैं। वो अपने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को फीडबैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई बच्चा साइकिल सीखते समय एक बार गिरकर छोड़ दे तो वो कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन वो गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिर में वही बच्चा बिना डरे साइकिल चलाने लगता है। यही कॉन्फिडेंस है, बार बार कोशिश करने से पैदा होने वाला भरोसा। एक और डेंजरस चीज होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक। बहुत लोग पूरे दिन खुद को कमजोर बोलते रहते हैं। मैं अनलकी हूं,
मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। और धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड भी इसे सच मानने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, क्योंकि इंसान अपने दिमाग से वही बनता है जो वो खुद को बार बार बोलता है। अब यहां एक डीप सवाल आता है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? क्योंकि दुनिया सबसे पहले वही देखती है जो इंसान खुद अपने बारे में मानता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये डेली एक्शंस से बनता है। जब इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, खुद से कि प्रॉमिसेस निभाता है, तब धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। और जिस दिन इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 5, आपकी आदतें आपका भविष्य तय करती हैं, जिंदगी अचानक नहीं बदलती। कोई इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता और ना ही एक दिन में बर्बाद होता है। हर बड़ी सफलता के पीछे छोटी छोटी डेली हैबिट्स छुपी होती हैं, और हर बड़ी फेलियर के पीछे भी। इंसान जो रोज करता है, धीरे धीरे वही उसकी जिंदगी बन जाता है। शिव खेड़ा कहते हैं कि हैबिट्स इंसान की जिंदगी का इनविजिबल स्टीयरिंग व्हील होती है। शुरुआत में इंसान हैबिट्स को कंट्रोल करता है, लेकिन धीरे धीरे हैबिट्स इंसान को कंट्रोल करने लगती है। इसीलिए अगर आदतें सही हों तो जिंदगी सही डायरेक्शन में जाती है, और अगर आदतें गलत हों तो इंसान धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है बिना महसूस किए। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाए तो 1 साल बाद वो कितना बदल सकता है। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान रोज घंटों सिर्फ स्क्रॉलिंग, कंप्लेनिंग और टाइम वेस्ट करने में लगाए तो उसका फ्यूचर कैसा होगा? फर्क एक दिन में दिखाई नहीं देगा, लेकिन समय के साथ बहुत बड़ा बन जाएगा। यही हैबिट्स की असली पावर है। उनका असर धीरे धीरे दिखता है, इसलिए लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जिंदगी का सच यही है कि छोटी चीजें मिलकर बड़े रिजल्ट्स बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से कंसिस्टेंटली करते हैं। डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं। जब मूड होता है तब मेहनत करते हैं, और जब मूड नहीं होता तब छोड़ देते हैं। लेकिन जिंदगी मूड से नहीं बदलती, डिसिप्लिन से बदलती है। इमेजिन कीजिए, 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहला इंसान सिर्फ तब जाता है जब उसका मन होता है। दूसरा इंसान रोज जाता है, चाहे उसका मूड हो या ना हो। कुछ महीनों बाद दोनों के रिजल्ट्स अलग होंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा टेम्पररी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। यही चीज हर फील्ड में लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, यूट्यूब हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो। हर जगह डेली हैबिट्स फ्यूचर बनाती हैं। लेकिन यहां एक डेंजरस चीज होती है। बैड हैबिट्स शुरुआत में आसान लगती है। देर तक सोना, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग, ये सब मोमेंटरी कंफर्ट देते हैं। लेकिन धीरे धीरे इंसान की एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस खत्म करने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बैड हैबिट्स का नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, इसलिए इंसान उन्हें नॉर्मल समझने लगता है। लेकिन समय के साथ वही हैबिट्स इंसान की जिंदगी को एवरेज बना देती है। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान अपना फ्यूचर देखना चाहता है तो उसे अपनी डेली रूटीन देखनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। फ्यूचर वही है जो इंसान रोज रिपीट कर रहा है। एक पावरफुल बात समझिए, हर एक्शन आपका वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। अगर कोई इंसान रोज सीख रहा है, मेहनत कर रहा है, खुद को इंप्रूव कर रहा है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान रोज एक्सक्यूजेस दे रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, कंफर्ट जोन में जी रहा है, तो वो भी अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। आज बहुत लोग बिग रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन स्मॉल हैबिट्स बदलना नहीं चाहते। उन्हें सक्सेस चाहिए लेकिन डिसिप्लिन नहीं। उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए लेकिन एक्शन नहीं। उन्हें हेल्थी बॉडी चाहिए
लेकिन डेली रूटीन बदलना नहीं। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, बदलते नहीं। लेखक बताते हैं कि शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। लोग एकदम से पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद थक कर छोड़ देते हैं। लेकिन असली बदलाव छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आता है। अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1% भी खुद को इंप्रूव करे तो 1 साल बाद वो पहले जैसा इंसान नहीं रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग पेशेंस खो देते हैं। उन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, जबकि नेचर का रूल है ग्रोथ धीरे धीरे होती है। एक किसान बीज बोने के अगले दिन फल की उम्मीद नहीं करता। वो रोज पानी देता है, ध्यान रखता है, और समय के साथ पेड़ बड़ा होता है। ठीक वैसे ही हैबिट्स का रिजल्ट भी समय के साथ दिखाई देता है। लेखक एक और डीप बात कहते हैं, पहले हम हैबिट्स बनाते हैं, फिर हैबिट्स हमें बनाती हैं। इसलिए इंसान को बहुत ध्यान से डिसाइड करना चाहिए कि वो रोज क्या रिपीट कर रहा है, क्योंकि रिपीटेड एक्शंस ही कैरेक्टर बनाते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर कोई इंसान अगले 5 साल तक बिल्कुल वही हैबिट्स रिपीट करता रहे जो वो आज कर रहा है, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? ये सवाल इंसान को अंदर से हिला सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या बदलना चाहिए, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी मिरेकल की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सही हैबिट्स की। क्योंकि छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस लंबे समय के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाते हैं। और जिस दिन इंसान अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन से उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। चैप्टर 6, रिश्ते और एटीट्यूड। आपकी असली पहचान है। बहुत लोग सोचते हैं कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा है, सक्सेस है, स्टेटस है। लेकिन सच ये है कि अगर इंसान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अगर उसका एटीट्यूड खराब है, तो वो अंदर से कभी खुश नहीं रह सकता। क्योंकि इंसान अकेले खुश रहने के लिए नहीं बना। उसे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कनेक्शन चाहिए। शिव खेरा कहते हैं कि जिंदगी में इंसान की असली पहचान उसके वर्ड्स से नहीं, उसके बिहेवियर से होती है। वो लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, मुश्किल समय में उसका एटीट्यूड कैसा रहता है, यही उसकी रियल पर्सनैलिटी दिखाता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग जहां जाते हैं वहां पॉजिटिविटी लेकर जाते हैं। उनसे बात करके अच्छा फील होता है। वो लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे लोग उनसे दूर होने लगते हैं। यही एटीट्यूड की पावर है। इंसान की एनर्जी उसके आसपास का माहौल बदल देती है। लेखक कहते हैं कि अच्छे रिश्ते अचानक नहीं बनते, उन्हें समझ, पेशेंस और रिस्पेक्ट से बनाया जाता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग रिलेशनशिप्स को भी सेल्फिश नजर से देखने लगे हैं। जब तक फायदा मिलता है तब तक कनेक्शन रखते हैं, फिर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। सबसे दुख की बात यह है कि लोग बाहर वालों के साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ नहीं। बाहर स्माइल, रिस्पेक्ट, पेशेंस, और घर आकर इरिटेशन, एंगर, एटीट्यूड। जबकि जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लोग वही होते हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। एक पावरफुल बात समझिए, लोग आपकी बातों को कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील कराया वो याद रहेगा। इसलिए इंसान का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आज बहुत लोग ईगो की वजह से रिश्ते खराब कर लेते हैं। उन्हें हमेशा सही साबित होना होता है। वो सॉरी बोलने से बचते हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते, और धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो हर आर्गुमेंट जीत जाए। स्ट्रांग इंसान वो है जो रिश्ते बचाना जानता हो। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन उसके पास अपने लोग ही ना हो, तो क्या वो सच में खुश रह पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत इमोशनल सपोर्ट की होती है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, एटीट्यूड। क्योंकि सिर्फ रिश्ते ही नहीं, पूरी जिंदगी एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। अगर इंसान हर समय ईगो, एंगर और नेगेटिविटी में रहेगा,
तो वो खुद भी दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुख देगा। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान मुश्किल समय में भी लोगों को इंस्पायर करता है। वो प्रॉब्लम्स देखकर पैनिक नहीं करता, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं नेगेटिव एटीट्यूड वाला इंसान हर सिचुएशन को और मुश्किल बना देता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं। छोटी बात पर गुस्सा, छोटी बात पर जेलसी, छोटी बात पर रिलेशनशिप खत्म। लेकिन मैच्योर इंसान इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, क्योंकि हर रिएक्शन फ्यूचर अफेक्ट करता है। एक डीप बात समझिए, आपका एटीट्यूड अक्सर आपकी एबिलिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत टैलेंटेड लोग सिर्फ खराब बिहेवियर की वजह से पीछे रह जाते हैं, जबकि एवरेज टैलेंट वाले लोग सिर्फ अच्छे एटीट्यूड की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर अच्छा होता है। वो रिस्पेक्टफुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और यही क्वालिटीज उन्हें वैल्यूएबल बनाती हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर अपने क्लोज लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। समय बहुत तेजी से बदलता है, इसीलिए जो लोग आज आपके साथ हैं उनकी वैल्यू आज समझिए। कई लोग पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन अपने बच्चों, पेरेंट्स या पार्टनर के लिए समय नहीं निकालते। बाद में जब रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। अब यहां एक बहुत इमोशनल सवाल आता है। अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आपको ज्यादा रिग्रेट पैसे का होगा या उन लोगों के साथ समय न बिताने का जिन्हें आप प्यार करते थे? यही जिंदगी की रियलिटी है। आखिर में इंसान को मेमोरीज याद रहती हैं, मोमेंट्स याद रहते हैं, लोग याद रहते हैं, पैसा और स्टेटस नहीं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं है। असली खुशी अच्छे रिश्तों और सही एटीट्यूड में छुपी होती है। अगर इंसान लोगों को रिस्पेक्ट देना सीख जाए, ईगो छोड़ दे, ग्रैटिट्यूड रखना सीख जाए और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना शुरू कर दे, तो उसकी जिंदगी अंदर से खूबसूरत बनने लगती है। चैप्टर 7, सक्सेस और हैप्पीनेस एक जैसी चीज नहीं है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई फेम चाहता है, कोई लग्जरी लाइफ चाहता है, कोई चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, और ये सब पाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि बहुत सारे लोग सक्सेस मिलने के बाद भी खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि सक्सेस और हैप्पीनेस एक जैसी चीज नहीं है। शिव खेरा बताते हैं कि दुनिया ने लोगों को यह बिलीव करा दिया है कि जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तब खुश हो जाओगे, लेकिन रियलिटी अक्सर उलटी होती है। बहुत लोग सक्सेस पाने के बाद रियलाइज करते हैं कि अंदर का खालीपन अभी भी खत्म नहीं हुआ। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, पैसा, बड़ी गाड़ी, नाम, लाइफस्टाइल, फिर भी वो अंदर से स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून होता है। आखिर फर्क कहां है? फर्क ये है कि एक इंसान ने सिर्फ बाहर की जिंदगी बनाई और दूसरे ने अंदर की जिंदगी भी संभाली। लेखक कहते हैं कि अगर इंसान की खुशी सिर्फ अचीवमेंट्स पर डिपेंड करेगी, तो वो कभी लंबे समय तक खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि इंसान का माइंड हमेशा अगले टारगेट की तरफ भागता रहता है। एक गोल पूरा हुआ, फिर दूसरा चाहिए, फिर तीसरा, और इसी एंडलेस रेस में इंसान प्रेजेंट मोमेंट खो देता है। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान सोचता है बस मुझे ये जॉब मिल जाए फिर मैं खुश रहूंगा। फिर जॉब मिल जाती है। कुछ समय बाद वो सोचता है बस प्रमोशन मिल जाए, फिर बस ज्यादा पैसा आ जाए, फिर बस बड़ा घर मिल जाए, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम गोल्स में नहीं है, गोल्स जरूरी हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान खुशी को फ्यूचर के साथ अटैच कर देता है, क्योंकि फिर वो आज को जीना बंद कर देता है। लेखक एक पावरफुल बात कहते हैं, सक्सेसफुल होना अच्छी बात है,
लेकिन सक्सेस की कीमत पर जिंदगी खो देना सबसे बड़ी हार है। आज बहुत लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। वो फिजिकली काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटली हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो जिंदगी बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी उनसे दूर होती जा रही होती है। सबसे डेंजरस चीज ये है कि लोग अपनी आइडेंटिटी को अचीवमेंट्स से जोड़ लेते हैं। अगर वो सक्सेसफुल हैं तो खुद को वैल्यूएबल समझते हैं, और अगर फेल हो जाएं तो खुद को यूजलेस महसूस करने लगते हैं। लेकिन इंसान की वैल्यू सिर्फ उसकी अचीवमेंट से डिसाइड नहीं होती। एक इंसान करोड़पति हो सकता है, लेकिन लोनली भी हो सकता है। फेमस हो सकता है, लेकिन अंदर से ब्रोकन भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ बाहर की सक्सेस देखकर किसी की जिंदगी जज नहीं करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि असली हैप्पीनेस अंदर की चीज है। ये ग्रैटिट्यूड, पीस, रिलेशनशिप्स और पर्पस से आती है। अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन मन शांत ना हो तो वो कभी ट्रूली हैप्पी नहीं हो सकता। आपने शायद महसूस किया होगा, जिंदगी की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज अक्सर फ्री होती हैं। परिवार के साथ हंसना, दोस्तों के साथ मोमेंट्स, किसी अपने का सपोर्ट, सुबह की शांति, बारिश की आवाज। ये चीजें पैसा देकर नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन इंसान इन्हीं सिंपल मोमेंट्स को इग्नोर करके सिर्फ बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे भागता रहता है। एक डीप बात समझिए, अगर इंसान जर्नी एंजॉय करना नहीं सीखता तो डेस्टिनेशन भी उसे ज्यादा खुशी नहीं दे पाएगी। आज सोशल मीडिया ने लोगों को और कंफ्यूज्ड कर दिया है। हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है। लोग दूसरों की हाइलाइट्स देखकर अपनी जिंदगी को बोरिंग समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हैप्पीनेस मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन रियलिटी में बहुत सारी हैप्पीनेस सिंपल लिविंग में छुपी होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि पर्पस के बिना सक्सेस एम्प्टी फील होती है। अगर इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी रहा है तो एक समय बाद वो अंदर से थक जाएगा। लेकिन अगर उसकी जिंदगी में मीनिंग हो, अगर वो लोगों की हेल्प कर रहा हो, ग्रो कर रहा हो, वो सीख रहा हो, तो उसे अंदर से फुलफिलमेंट महसूस होगा। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर आज आपको दुनिया की सारी सक्सेस मिल जाए लेकिन अंदर शांति ना हो, तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? यही रीजन है कि बहुत सक्सेसफुल लोग भी एंजाइटी, स्ट्रेस और लोनलीनेस से जूझते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया जीत ली लेकिन खुद के अंदर हार गए। लेखक कहते हैं कि जिंदगी का गोल सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं होना चाहिए। गोल ऐसा इंसान बनना होना चाहिए जो खुश भी हो, पीसफुल भी हो और मीनिंगफुल जिंदगी भी जी रहा हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि सक्सेस जरूरी है, लेकिन हैप्पीनेस उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान सिर्फ अचीवमेंट्स के पीछे भागेगा तो वो जिंदगी की असली खूबसूरती खो देगा। लेकिन अगर वो बैलेंस बनाना सीख जाए, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीख जाए, ग्रैटिट्यूड रखना सीख जाए, तो वो सच में जिंदगी जीना शुरू कर देगा। चैप्टर 8, जिंदगी बदलने के लिए पहले खुद बदलना पड़ता है। बहुत लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए। वो चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, लोग उन्हें समझने लगें, किस्मत उनका साथ देने लगे और सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाए। लेकिन सच ये है कि जब तक इंसान खुद नहीं बदलता, तब तक उसकी जिंदगी भी नहीं बदलती। शिव खेड़ा कहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुद को बदलने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स की वजह दूसरे लोग हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, लक है। लेकिन कई बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की अपनी सोच और बिहेवियर होता है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान हर समय लेट उठता है, मेहनत नहीं करता, एक्सक्यूजेस देता है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता और फिर कहता है मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, तो क्या सिर्फ विश करने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि बिना एक्शन के चेंज पॉसिबल नहीं है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है। जिस दिन इंसान ये बोलना बंद कर देता है कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, और ये कहना शुरू करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसी दिन उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है।
लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके बाद एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं और ज्यादातर लोग एक्सक्यूजेस में कंफर्ट महसूस करते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे फैमिली कंडीशंस अलग हैं। ये सब बातें कुछ समय के लिए इंसान को मेंटली कंफर्ट देती हैं, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। एक पावरफुल बात समझिए, एक्सक्यूजेस इंसान को टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देते हैं, लेकिन परमानेंट रिग्रेट भी, क्योंकि अंदर से इंसान खुद जानता है कि वो और बेहतर कर सकता था। लेखक बताते हैं कि चेंज हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अगर इंसान ग्रो करना चाहता है तो उसे अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी, नेगेटिव माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग चेंज तो चाहते हैं बट स्ट्रगल नहीं चाहते। उन्हें रिजल्ट चाहिए लेकिन प्रोसेस नहीं, जबकि हर मीनिंगफुल बदलाव के पीछे पेन और पेशेंस दोनों होते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान फिजिकली फिट होना चाहता है तो उसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, अनहेल्थी हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ सोचने से शरीर नहीं बदलता। ठीक वैसे ही जिंदगी भी एक्शन से बदलती है, विशेष से नहीं। लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो खुद को इंप्रूव करने के लिए रेडी होते हैं। वो अपनी गलतियों से भागते नहीं, सीखते हैं, जबकि एवरेज लोग अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आज बहुत लोग क्रिटिसिज्म सुनते ही डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर कोई उनकी गलती बता दे तो वो तुरंत आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन मैच्योर इंसान फीडबैक से सीखता है, क्योंकि ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब इंसान खुद को ऑनेस्टली देखने की हिम्मत रखता हो। एक डीप बात समझिए, अगर इंसान वही करता रहेगा जो हमेशा से करता आया है तो उसे वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमेशा से मिलते आए हैं। यही रीजन है कि बहुत लोग सालों तक सेम जिंदगी जीते रहते हैं, वही हैबिट्स, वही माइंडसेट, वही एक्सक्यूजेस, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर मैजिकली बदल जाएगा। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव छोटे डिसीजन से शुरू होता है। रोज थोड़ा जल्दी उठना, रोज कुछ नया सीखना, रोज खुद को इंप्रूव करना, रोज डिसिप्लिन फॉलो करना, यही चीजें समय के साथ इंसान की पूरी पर्सनैलिटी बदल देती हैं। लेकिन यहां पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि चेंज ओवरनाइट नहीं होता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इंसान को बदलने में भी समय लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं, उन्हें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते, इसलिए वो छोड़ देते हैं। एक पावरफुल लाइन याद रखिए, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स डेली क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। लेखक ये भी बताते हैं कि इंसान को अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आसपास के लोग हमारी सोच को बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर इंसान हमेशा नेगेटिव, लेजी और होपलेस लोगों के बीच रहेगा तो धीरे धीरे वो भी वैसा बनने लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो इंस्पायर करें, ग्रो करने के लिए मोटिवेट करें। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर अगले 5 साल बाद भी आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रहे जैसी आज है, तो क्या आप खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है तो चेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी होगी, क्योंकि जिंदगी किसी और के बदलने से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद बदलने का फैसला करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पहले खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। एक्सक्यूजेस छोड़ने पड़ते हैं, डिसिप्लिन अपनाना पड़ता है, अनकंफर्टेबल एक्शंस लेने पड़ते हैं, और जिस दिन इंसान खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाती है। फाइनल चैप्टर, जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी, उससे पहले जीना सीखो। इस दुनिया में हर इंसान एक दिन चला जाएगा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी पावर हो, कितना भी फेम हो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है, जिसे लोग जानते तो हैं लेकिन महसूस नहीं करते। इंसान ऐसे जीता है जैसे उसके पास एंडलेस टाइम हो। वो अपने सपनों को टालता रहता है, खुश रहने को पोस्टपोन करता रहता है, लोगों से प्यार जताने में देर करता रहता है और सोचता है कि अभी बहुत समय है
लेकिन सच ये है कि किसी को नहीं पता उसके पास कितना समय बचा है। शिव खेड़ा इस पूरी किताब में एक ही बात बार बार समझाते हैं, जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं मिली, जिंदगी जीने के लिए मिली है। लेकिन आज ज्यादातर लोग सच में जी ही नहीं रहे। वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, बिल्स भर रहे हैं, स्ट्रेस झेल रहे हैं और धीरे धीरे अंदर से खाली होते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, ग्रैटिट्यूड खत्म हो चुका है और सबसे दुख की बात, उन्होंने खुद को खो दिया है। आपने शायद नोटिस किया होगा, बचपन में जिंदगी कितनी सिंपल थी, छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा हुआ, उसने खुश रहने के लिए कंडीशंस लगानी शुरू कर दी। जब ये मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब प्रॉब्लम खत्म होगी तब चैन मिलेगा, और इसी वेटिंग में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, असली ट्रेजेडी ये है कि बहुत लोग जीने से पहले ही अंदर से मर जाते हैं। वो अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं, अपनी एक्साइटमेंट खो देते हैं और धीरे धीरे बस एक रूटीन बनकर रह जाते हैं। लेकिन जिंदगी इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकती है अगर इंसान उसे महसूस करना सीख जाए। सुबह की फ्रेश हवा, अपने लोगों के साथ मोमेंट्स, सीखना, ग्रो करना, किसी की मदद करना, अपने सपनों पर काम करना, बिस्किट, ये छोटी चीजें ही जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं। लेकिन इंसान इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसे जिंदगी महसूस करने का समय ही नहीं मिल रहा। एक डीप बात समझिए, एक दिन आपकी जिंदगी मूवी की तरह आपके सामने चलेगी। सवाल सिर्फ इतना होगा कि क्या वो देखने लायक होगी, क्योंकि आखिर में इंसान को यह रिग्रेट नहीं होता कि उसने कौन सा फोन इस्तेमाल किया, कौन सी कार खरीदी, कितने फॉलोअर्स थे। आखिर में रिग्रेट उन चीजों का होता है जो उसने कभी की ही नहीं, उन मोमेंट्स का जो उसने पोस्टपोन कर दिए, उन लोगों का जिनसे वो प्यार जताना चाहता था लेकिन जताया नहीं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। अगर खुश रहना है तो अभी रहना सीखो, अगर किसी से प्यार है तो आज जताओ, अगर कोई सपना है तो आज शुरुआत करो, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकलता है। आज जो लोग आपके साथ हैं जरूरी नहीं वो हमेशा रहें, आज जो मौका आपके पास है जरूरी नहीं वो दोबारा मिले, इसलिए जिंदगी को बाद के लिए मत टालो। एक और पावरफुल बात, जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितना महसूस किया। अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहे लेकिन कभी सुकून महसूस ना करे, कभी अपने लोगों के साथ समय ना बिताए, कभी खुद को अंडरस्टैंड ना करे, तो फिर ऐसी सक्सेस का क्या फायदा। इसलिए लेखक कहते हैं कि बैलेंस बनाना सीखो, सपने भी पूरे करो, मेहनत भी करो, लेकिन जिंदगी जीना मत भूलो, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ फ्यूचर के पीछे भागता रहेगा तो एक दिन वो प्रेजेंट खो देगा, और जब तक उसे एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी। अब यहां एक आखिरी सवाल, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या आपको लगेगा कि आपने सच में जिंदगी जी? क्या आपने अपने डर से लड़कर अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाए? क्या आपने अपने लोगों को समय दिया? क्या आपने खुद को खुश रहने दिया? अगर जवाब नहीं है तो अभी भी समय है, अभी भी आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अभी भी आप नेगेटिव माइंडसेट छोड़ सकते हैं, अभी भी आप खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं, अभी भी आप अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, अभी भी आप सच में जीना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान सिर्फ सांस लेना नहीं, महसूस करना शुरू कर देता है। और यही सबसे बड़ा मैसेज देती है लाइव व्हाइल यूर अलाइव। जिंदगी को सिर्फ काटो मत, जब तक जिंदा हो खुलकर जियो। अगर इस ऑडियो बुक समरी की एक भी बात आपके दिल को टच कर गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। मैं आज से जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं, सच में जीना शुरू करूंगा।